नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं डीडी न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम इस सप्ताह विशेष। राजस्थान ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सफलता हासिल की है। ये बड़ी सफलता न केवल निर्वाचन विभाग की सफलता है, बल्कि हर जिले, हर शहर में काम करने वाले हर उस बीएलओ की भी सफलता है। इस खास स्टोरी में लेके आए हैं हम आपके लिए उन बीएलओ की कहानी जिन्होंने विकट परिस्थिति में भी जाकर हर परेशानियों का सामना करके भी 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया है। प्रदेश में 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है, वहीं 97% से अधिक मैपिंग भी की जा चुकी है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज राजस्थान की एसआईआर पे आधारित ये खास स्टोरी। प्रदेश के सरहदी और रेगिस्तान से लगने वाले जिले बाड़मेर में भी 100% डिजिटाइजेशन का काम किया गया। परंतु क्या यह काम इतना आसान था? बीएलओ द्वारा ऊंटों पे सवार होकर रेगिस्तान के दौरों में गांव-गांव, ढानी-ढानी, जहां पर एक-एक घर बहुत दूरी पर बने हुए थे, वहां पर जाकर भी एसआईआर के काम को सफलता दी गई। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी की माने तो उन्होंने इस पूरे काम का श्रेय, जिले की सफलता का श्रेय हर उस बीएलओ को दिया जिसने अपनी पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस काम को अंजाम दिया। आइए देखते हैं बाड़मेर में कैसे हुई एसआईआर की सफलता हासिल। सरहदी बाड़मेर जिले ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में एक अनूठी मिसाल कायम की है। बाड़मेर जिले में 1416 पोलिंग स्टेशन पर डिजिटाइजेशन का 100% कार्य पूरा हुआ, जबकि मैपिंग में भी 97% से अधिक सफलता मिली। बाड़मेर जिले के कई बीएलओ ने रेतीले धोरों में आवागमन का साधन नहीं होने पर दूरदराज की ढाणियों तक पहुंचने के लिए ऊंटों की सवारी और कई किलोमीटर पैदल चलकर 100% डिजिटाइजेशन और 97% मैपिंग का कार्य पूरा कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी टीना डाबी के नेतृत्व में यह उपलब्धि निर्धारित समय से पहले हासिल की गई। बाड़मेर एक रेगिस्तानी जिला है। 227 किलोमीटर तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। साथ ही यहाँ पे बॉर्डर के पास वाले जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जो आबादी है वो छितराई हुई है, स्कैटर्ड हैबिटेशंस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बीएलओ को एक एक व्यक्ति के घर जाने में कितनी कठिनाई आई होगी, और साथ ही रेतीले धुरे। तो ये सब चैलेंजेस होते हुए भी बीएलओज, सुपरवाइजर्स, एईआरओज, ईआरओज कभी भी इनमें से किसी ने भी पूरी टीम में इसको एक एक्सक्यूज़ बनने नहीं दिया। इनफैक्ट इतनी मेहनत करी कि बाड़मेर फर्स्ट है ये काम पूरा करने के लिए। हमारा प्रयास रहा कि इतनी चुनौतीपूर्ण ये एरिया है, एक टफ डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से हर बीएलओ को हम कैसे एम्पावर करें, सबको सपोर्ट स्टाफ देना, जो बीएलओज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको सम्मानित करना, और उनको इतनी ऊर्जा मिली उस अप्रिसिएशन से कि जो बीएलओज पिछड़ रहे थे, एक टीम स्पिरिट से उन्होंने उनकी मदद भी करी। तो ओवरऑल इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हम फर्स्ट रहे और टाइम से बहुत पहले ही हमने कार्य पूर्ण कर लिया। 100% डिजिटाइजेशन करवाने में बीएलओ को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विकट परिस्थितियों की परवाह नहीं करते हुए यह कामयाबी हासिल की। इस दौरान कई बार ग्रामीणों के घर पर नहीं मिलने पर रात्रि में वापस उनके घर पहुंचकर एसआईआर का कार्य पूर्ण किया। बाड़मेर जिले में विकट परिस्थितियों के साथ छितराई हुई ढाणियों में आबादी की बसावट है। अधिकतर ग्रामीण अपने खेतों में बनी हुई ढाणियों में रहते हैं। ऐसे में संबंधित बीएलओ के लिए घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करना, मतदाताओं की जानकारी अपडेट करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था। रात्रि को 8 बजे तक मैं पूरा जो परिगणना प्रपत्र है वो वितरण करता। ये काम मैंने परिगणना प्रपत्र वितरण का 7 तारीख तक को पूर्ण कर दिया। उसके बाद में मैंने फिर ऑनलाइन वापस कलेक्ट करना शुरू किया, और जो ही डाटा मैंने एक हमेशा मेरा रूट होता था, 8 बजे निकलता सवेरे, और रूट चार्ट के अनुसार मेरे पास मोबाइल नंबर थे एक टेके हुए थे। उसके अनुसार मैं जो फील्ड में जाता था उसी से पहले उस रूट के जो कुछ समझदार लोग भी होते हैं सहयोग करने के लिए, उनको मैं पहले फ़ोन कर देता कि आप अपने फ़ोटो और परिचय पत्र वगैरह आप घर पे रहना और मेरे को जानकर देना। उसी हिसाब से मैं निकलता
पहले उसका अध्ययन किया, उसके बारे में खुद समझा, खुद समझ के व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में उसकी इम्पोर्टेंस मैं डे बाय डे डालता गया। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट सूचना आती थी सबसे पहले ग्रुप में डालता था, ताकि जितने भी मेरे क्षेत्र के मतदाता है वो इसे समझे, इसके बारे में जाने और वो समय आने पर जो भी जानकारी मांगी जाए वो उपलब्ध करवाए। जैसे 2 फोटो और आधार कार्ड इसमें इम्पोर्टेंट था। तो जैसे ही SIR शुरू हुआ तो मैंने अगस्त से ही चटनी करना शुरू कर दिया था कि कौन कौन ऐसे मतदाता है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था। कई BLO ने ऊंटों पर सवार होकर अथवा कई किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। रात्रि के समय ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के साथ खेतों में लगाई गई विद्युत तारों से करंट लगने का भी खतरा रहता था। कई BLO ने फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हुए यह कार्य संपादित किया। बाड़मेर जिले में मोबाइल नेटवर्क की भी खासी समस्या रही। इसके चलते कई BLO ने शाम तक दस्तावेज जुटाने के उपरांत रात्रि में संबंधित विद्यालय अथवा मोबाइल नेटवर्क की पहुंच वाले स्थान पर ठहरकर डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। रेतीले दौरे है और रेतीले दौरे में होकर पैदल चलने से और दुर्गम पहाड़ियों के होते हुए हम आम जन घर घर मतदाताओं के पहुँचे और मतदाताओं के वहाँ से हमने घना प्रपत्र वितरण किए और उसके बाद में प्राप्त किए। इस बीच भी ऐसी चुनौतियाँ भी थी कि जैसे हमारे भाग संख्या बालेरा में अधिकांश जो मतदाता है वो सुबह निकलते थे और शाम को वापस घर आते थे। कुछ ऐसे मतदाता थे जो प्रवास में बाहर गुजरात देते थे, तो हमने उनसे भी संपर्क किया और ऐसे मतदाताओं को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद में ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से एक व्यक्ति को रखा जो हमेशा उनको संपर्क करता था और सरपंच साहब और अन्य कर्मचारी जो लोग थे उनका भी सहयोग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी इस सफलता का श्रेय BLO और टीम वर्क को देते हुए बताती हैं कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य का प्रत्येक कार्मिक ने पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन किया। वहीं मतदाताओं ने भी SIR संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया। जिला प्रशासन की ओर से बेहतरीन कार्य करने वाले BLO को जिला मुख्यालय पर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। यह प्रोत्साहन केवल BLO का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में अपनी महती भूमिका निभाने वाले हर कर्मचारी का भी सम्मान है। प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में विभिन्न परेशानियों को पार करके BLO ने 100% डिजिटाइजेशन और मैपिंग का काम पूरा किया। कहीं BLO द्वारा नदी को नाव से पार किया गया तो कहीं किलोमीटर चलकर भी उन्होंने 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया। लेके चलते हैं अब आपको बांसवाड़ा, जहां पे BLO की कड़ी मेहनत ने SIR की मैपिंग और डिजिटाइजेशन के काम को प्रदेश में पूरा करवाया। बांसवाड़ा जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अधिकतर ब्लॉक पहाड़ी या फिर नदी किनारे स्थित हैं। ऐसे में BLO ने प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में गणना के कार्य के लक्ष्य को पूरा कहीं पगडंडी तो कहीं नाव से पहुंचकर किया। विधानसभा बांसवाड़ा 164 के अंतर्गत आने वाली छोटी सरवण उपखंड में कुल 62 बूथ स्थित हैं तथा छोटी सरवण उपखंड में कुल 112 राजस्व गांव स्थित हैं। लगभग सभी ग्रामों में आबादी छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर बसी हुई है। केवल दानपुर, छोटी सरवण व घोड़ी तेजपुर का क्षेत्र थोड़ा समतल है। बाकी गांवों में आबादी एक जगह बसी हुई नहीं होकर बिखरी हुई है। छोटी सरवण उपखंड की सभी ग्राम पंचायत में बसावट ऐसी है कि कुछ घरों में जाने हेतु पक्का रास्ता नहीं है। बांसवाड़ा विधानसभा के गगवा, लंबी सागर, दानपुर, पिपली आदि ग्रामों की सीमाएं भी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगी हुई हैं तथा छोटी सरवण क्षेत्र से ज्यादातर ग्रामीण फसल काटने के बाद ही रोजगार के लिए पलायन हेतु मध्य प्रदेश एवं गुजरात के लिए अपने घरों से जल्दी निकल जाते हैं एवं रात को लौटते हैं या 2-3 माह तक रोजगार के लिए वहीं निवास करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR का कार्य चल रहा है। उसके तहत EF डिजिटाइजेशन का कार्य 100% संपादित हो चुका है। बांसवाड़ा जो कि अपना जनजातीय बाहुल्य जिला है, इसकी अपनी अलग से चुनौतियां हैं और जनजातीय बाहुल्य जिले में भी कुछ ऐसे हमारे लैंडस्केप है, जैसे माही के बैकवाटर में हमारी छोटी सरवण पंचायत समिति है। वहाँ की विशेष चुनौतियाँ होते हुए भी हमारे वहाँ के जो उपखंड अधिकारी हैं
BLOज हैं, उनके सुपरवाइज़र हैं, निरंतर उनके द्वारा मेहनत की गई। अलग अलग ढाणियों में, अलग अलग जगह पे जो बसे हुए लोग हैं, पगडंडियों को पार करते हुए, बैक वाटर को नाव से क्रॉस करते हुए एक एक वोटर तक वो पहुँचे, वोटर को SIR की जानकारी दी, एनुमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन करवाया और इस पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत करवाते हुए अभी तक 100% EF डिजिटाइजेशन का कार्य संपादित कर चुके हैं। क्षेत्र में BLO को घर घर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण भी परिवारों से संपर्क करना भी मुश्किल तथा फॉर्म के डाउनलोड में भी समस्या आ रही थी। इसके समाधान हेतु उपखंड अधिकारी छोटी श्रवण के प्रकाश चंदेलिया ने BLO के साथ साथ आवश्यकता अनुसार लोकल कर्मचारी भी लगाए। साथ ही जहां अच्छा नेटवर्क हो वहां क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया तथा डिजिटलाइजेशन का कार्य क्लस्टर मुख्यालय पर करवाया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा भी निरंतर क्षेत्र का दौरा कर BLO से मुलाकात कर मैपिंग और डिजिटलाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्थानीय ग्रामीणों से उन परिवारों की भी जानकारी जुटाई गई जो 2-3 महीने हेतु पलायन कर गए। स्थानीय ग्रामीणों से उन परिवारों की भी जानकारी जुटाई गई जो 2-3 महीने हेतु पलायन कर गए। उस जगह का पता कर BLO तथा सहायक को भी वहां तक भेजा गया। उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा की सोनू कुमारी, उपखंड अधिकारी छोटी श्रवण के प्रकाश चंदेलिया द्वारा प्रतिदिन ज्यादा समस्या वाले ग्रामों का दौरा किया गया तथा समय समय पर चिन्हित क्लस्टर मीटिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए। हर परेशानियों पर विजय होते हुए ब्लॉक जाकर दुर्गम क्षेत्रों में भी BLO द्वारा 100% सफलता हासिल की गई। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में BLO सागरमल गोदारा ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का एक उदाहरण पेश किया, जहां एक और मृत मतदाताओं के साथ में शिफ्टेड मतदाताओं की पहचान की गई, तो वहीं क्षेत्र में 100% डिजिटाइजेशन का काम भी सागरमल द्वारा पूरा किया गया। आइए दिखाते हैं किस प्रकार सागरमल गोदारा ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस काम को पूरा किया। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में कार्यरत BLO सागरमल गोदारा द्वारा कड़ी मेहनत से 100% कार्य पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 100% कार्य पूर्ण होना जिला प्रशासन, पर्यवेक्षण अधिकारियों और स्थानीय जनता तीनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। उन्हें बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई, जहां 50% से अधिक लोग गांव और ढाणियों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से समझते हुए भरपूर समर्थन दिया। इस सहयोग से दोहरे मतदाता, शिफ्टेड मतदाता और मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों की पहचान प्रभावी रूप से की जा सकी। 4 नवंबर को मिला था मेरे को कार्य और 3 दिसंबर को मैंने ये कार्य पूर्ण कर दिया जी। और इसमें अच्छी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग मिली थी हमारे को और लोगों का सहयोग भी हमारे प्रति अच्छा रहा और ज़्यादा समस्या इसमें कुछ नहीं आई। केवल ये 40 ईयर से कम की महिलाएं हैं, उनके पिता की जो 2002 की सूची लेनी थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, जो हमने मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बहुत जल्दी उसको कवरेज कर लिया। और सर अगर मैं बात करूं तो कितने मतदाता थे आपके पास? मेरे पास मैडम 1492 मतदाता थे जी। और कितने समय की ट्रेनिंग आपको मिली सर? ट्रेनिंग मेरे को पहले 15 दिन की मिली थी जी। 15 दिनों में कभी 2 दिन, 3 दिन, कभी 1 दिन, और हमारे वैसे पेपर भी होते थे और उस पेपर में भी हम 80%, 85% नंबर भी लेते थे। अच्छा, क्या मतलब इसका पेपर, मतलब आपको पेपर के माध्यम से देखा जाता था कि आप इस कार्य को कितनी दक्षता से पूर्ण कर पा रहे हैं? पेपर का सिस्टम ये था कि पेपर में जैसे कि SIR से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और जब तक वो संबंधित कैंडिडेट SIR के लिए पूर्ण रूप से दक्ष हो गया तब भी उसकी ट्रेनिंग पूर्ण मानी गई, अन्यथा उसको दोबारा ट्रेनिंग दी गई। BLO गोदारा ने बताया कि उनके बूथ क्षेत्र में लगभग 1500 मतदाता पंजीकृत थे। कार्य शुरू करने से पहले 15 दिनों की सघन ट्रेनिंग दी गई और प्रशिक्षण के बाद परीक्षण भी लिए गए। जब तक आवश्यक अंक प्राप्त नहीं हुए तब तक किसी को भी फील्ड में नियुक्त नहीं किया गया।
यह प्रक्रिया मतदाता सूची पुनरीक्षण की गंभीरता और पारदर्शिता को रेखांकित करती है। विशेषकर 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के डेटा सत्यापन में कुछ तकनीकी चुनौतियां आईं, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के कारण यह बाधा भी सुगमता से दूर हो गई। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो हमारी जो वोटर लिस्ट है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। जो फर्जी जो वोटर कोई जुड़ गए हैं या कोई एब्सेंट हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, वो सब एक बार लेखा जोखा जो है वो सरकार के पास में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा काम है जिसमें कि हमें सरकार का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हमारे जो क्षेत्र के BLO रहे हैं उन्होंने इस काम में हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, चीज़ों को अच्छे से समझाया है और उसकी वजह से हम जो हमारा SIR का फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा करके और उनको जमा करवा पाए हैं, जिससे कि उनका जो काम है वो 100% हो चुका है। BLO आए थे तो उन्होंने वो वोटर लिस्ट के लिए पूछा हमारा, तो 2002 से मांगा था तो उन्होंने सही निकला हमारा। वो पहले जहाँ का वोट मांग रहे थे वहाँ नहीं था, हमारा भी कई साल से यहाँ रह रहे हैं तो इधर का वोट लगा था, तो यहाँ का उन्होंने काम करवा दिया सहयोग करके। BLO पर मानसिक दबाव होने के दावों को उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए BLO को अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। उनका कहना था कि हर विशेष कार्य में प्रयास और एकाग्रता की जरूरत होती है, पर इसे मानसिक दबाव कहना उचित नहीं है। स्थानीय निवासियों से बातचीत में भी यह तथ्य सामने आया कि यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों ने माना कि इस पुनरीक्षण से दोहरे वोटर, फर्जी प्रविष्टियां और मृत व्यक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड स्पष्ट हुए हैं। इससे सरकार को सही डेटा उपलब्ध होगा और आगामी चुनाव अधिक पारदर्शी, सटीक और सुचारू रूप से संपन्न हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के गांव ओडकी में सरकारी स्कूल में शिक्षक मुश्ताक अली को BLO का काम सौंपा गया। SIR में मिली जिम्मेदारी और साथ में शुगर, हृदय संबंधी बीमारी और BP होने के बावजूद उन्होंने SIR के इस काम को बड़ी निष्ठा के साथ में किया। लेके चलते हैं आपको श्रीगंगानगर और देखते हैं किस प्रकार मुश्ताक अली ने पूरी निष्ठा के साथ में SIR का काम पूरा किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा के गांव ओडकी में सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे मुश्ताक अली को BLO के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी मिली। BLO मुश्ताक अली की उम्र लगभग 60 साल है। उन्हें 25 साल से शुगर, 15 साल से BP और उनका दिल सिर्फ 35% काम करता है। इसके बावजूद मुश्ताक अली ने SIR अभियान में BLO का काम न केवल बखूबी निभाया बल्कि समय से पहले भी पूरा कर दिया। मुश्ताक अली ने बताया कि उसका क्षेत्र 8 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में लोग अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं और अधिकतर लोग मजदूर वर्ग से हैं। मुश्ताक अली के मुताबिक लोग सुबह जल्दी घर से निकलते और शाम को वापस पहुंचते। ऐसे में उसने सुबह जल्दी और देर शाम तक काम किया। मुश्ताक अली ने बताया कि उसने इस काम को अतिरिक्त भार की तरह नहीं लिया बल्कि जिम्मेदारी की तरह लिया। मेरा जो BLO क्षेत्र था वो 8 किलोमीटर का था। वहाँ पर सारी लेबर क्लास लोग रहते हैं, तो मुझे उन लोगों को उनसे मुलाकात करने के लिए उनका टाइम सीमा जो थी, जैसे नाइट को भी रहना पड़ता था, कई बार सुबह जल्दी भी आना पड़ता था, लेकिन मैंने एंजॉय के रूप में काम किया क्योंकि राष्ट्रीय काम था और मैंने संकल्प लिया था कि मैं समय से पहले ही पूरा करूंगा। मैंने अपने ऑफिसर को भी बोला था कि मेरा काम सबसे पहले होगा। सबसे पहले मैपिंग हमने कर रखी थी तो हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद हम जाकर के पूछते थे कि कोई नया वोटर तो नहीं है। फिर उसके बाद के अंदर हम उनके फार्म भी हम लेते थे, नए वोटर के भी। और ये उसके बाद के अंदर ये जो कई लोग नहीं मिल पाते थे तो उनके हम मोबाइल नंबर लेकर के उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करते थे और जैसे वो कहते थे सुविधा के हिसाब से उनके पास चले जाते थे। हमें कोई दिक्कत नहीं आई सर। मुश्ताक अली के साथ शिक्षक मोहनलाल ने बताया कि उनमें काम के प्रति काफी लगन है। गांव के हर व्यक्ति को वे व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। ऐसे में बीमारी होने के बावजूद वे समय से पहले कार्य पूरा कर पाए। उन्होंने बताया कि मुश्ताक अली को पहले भी 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। उनकी SR में ड्यूटी लगी थी और उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए तय समय से पहले ही
अपना एसआईआर का कार्य करके दिखाया है। इससे पहले भी 2018 और 2023 में इस बीएलओ के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करते हुए एसडीएम साहब के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया था। सादुल शहर उपखंड के एसडीएम रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी बीएलओस ने अच्छा काम किया, लेकिन मुश्ताक अली ने काफी बेहतर कार्य किया। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से भी समय समय पर आवश्यक गाइडलाइन जारी की गई। इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर का कार्य है, जिसके फर्स्ट फेज में ईएफ डिजिटाइज होने थे, उसमें हमारे सभी विधानसभा के बीएलओ ने सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और समय से पहले किया है। मुश्ताक जी ने उनमें से भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। उनकी टाइम से पहले उन्होंने काम कर दिया और उनकी एक्यूरेसी के साथ काम किया है। बीएलओ का काम सिर्फ कागज भरवाना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की पहली सीढ़ी है। कई जगह पैदल चलना पड़ता है, कभी धूप, कभी ठंड, कभी बारिश। मुश्ताक अली की कहानी बताती है कि ड्यूटी सिर्फ ऑफिस का काम नहीं होती, बल्कि वह एक विश्वास होता है, एक जिम्मेदारी जो शरीर से नहीं दिल से निभाई जाती है। मुश्ताक अली जैसे कर्मचारी ही लोकतंत्र की असली रीढ़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। एसआईआर में किस प्रकार राजस्थान रहा अग्रणी और एसआईआर पे और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जी। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर विभिन्न कहानियां, विभिन्न बातें देश भर में देखी गई, परंतु राजस्थान ने न केवल मैपिंग बल्कि डिजिटाइजेशन काम भी बहुत बखूबी किया। मुझे लगता है कि इसमें बीएलओ की बहुत अहम भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में एसआईआर में बीएलओस की जो भूमिका थी वो अभूतपूर्व थी और उन्हीं की बदौलत हम लोग आज देश भर में बेशक डिजिटाइजेशन हो, इन्यूमरेशन फॉर्म्स का, या फिर जो मतदाता हैं उनकी मैपिंग हो, उनकी ही बदौलत हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। सर, बहुत सारी कहानियाँ हमने पेश भी करी, हमने कवर भी करी, जिनमें जहाँ एक और जो रेगिस्तान वाले ज़िले हैं वहाँ पे लोग जो बीएलओ हैं वो दोहरे पर कवर करके ऊँटों पे जाकर उन्होंने 100% मैपिंग करवाई। वहीं हम बात करें ऐसी जगहों पे जिनमें बांसवाड़ा भी है, माही नदी को पार करके वो गए। मतलब हम कह सकते हैं कि विकट से विकट संकट को भी पार करके बीएलओ ने एक संकट मोचन के रूप में अपना काम किया है। उन बीएलओ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण तो है ही। हम लोग मानते थे कि भौगोलिक परिस्थितियों में अगर हम राजस्थान को देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का पूरा मरुस्थलीय इलाका है, उस सब में ये भौगोलिक चैलेंजेस हैं। इसी तरह से जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ भी मगरों पे बिखरी हुई बसावट है, तो वहाँ जो पूरा टीएसपी एरिया है वो भी एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था। ये जो बीएलओस ने इन दुर्गम क्षेत्रों में ख़ास तौर पे मैपिंग बहुत अच्छी की, डिजिटाइजेशन बिना किसी एक्सटेंशन के संपादित किया। सो ये बहुत ही शानदार काम है जो उन लोगों ने किया। और मैं इसमें जो उनके ईआरओज़ हैं, उनके जो तमाम कलेक्टर्स हैं, जिनके निर्देशन में उन लोगों ने ये सब काम संपन्न किया, उनको जो अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए गए, उनको जो तकनीकी नो हाउ साथ में प्रोवाइड की गई, जो ये संसाधन थे जो उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए, उसकी बदौलत ही टीम राजस्थान ये पोजीशन जो है हासिल कर पाई। बीएलओज़ को और निर्वाचन विभाग को जो लोकतंत्र है उसका प्रहरी माना जाता है। क्या लगता है कि राजस्थान लोकतंत्र के मामले में और मजबूत नजर आएगा? हाँ, देखिए, 16 तारीख को हमारा जो ड्राफ्ट रोल है पहला, इसकी पब्लिकेशन हो जाएगी और इस पब्लिकेशन का जो प्रथम उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो। जो लोग अब इसमें अपात्र नहीं थे उनको इस मतदाता सूची से पृथक किया जाए। कारण कई हो सकते हैं, कालांतर में लोगों की मृत्यु हो जाती है पर वोटर लिस्ट में उनके नाम मौजूद रह जाते हैं। कई लोग परमानेंटली दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं पर पुरानी जगह से नाम उनका हटाया नहीं जाता। कुछ लोग हैं जो डुप्लिकेट एंट्रीज़ हैं,
उन्होंने अपने पैतृक गांव में भी नाम लिखा रखा है और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ भी नाम है, और कुछ लोग हैं जो एब्सेंट वोटर्स हैं। सो इन तमाम तरह की जो सेगमेंट है इसका व्यापक सर्वे BLOs द्वारा किया गया, घर घर इसकी छानबीन की गई और उसके हिसाब से ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है ये तैयार की गई है। इसमें भी जो अगला चरण चलेगा जिसमें किसी को भी अगर कोई दावा करना है, आपत्ति करनी है इस पे भी, तो 1 महीने की मियाद रहेगी और उसमें बाकायदा ERO और AERO स्तर के जो अधिकारी हैं वो उन दावे और आपत्तियों का केस टू केस बेसिस पे गुण अवगुण के आधार पर निस्तारण करेंगे। फिर हमारा जो फाइनल पब्लिकेशन है वोटर लिस्ट का वो 14 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से पब्लिश होगा। वो वोटर लिस्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक और जो विशुद्धियाँ थी उससे मुक्त, और जो पात्र व्यक्ति थे उनको जो मतदाता बनने के उनको सम्मिलित करते हुए और जो अपात्र थे उनको हटाते हुए तैयार होगी। तो लगता है कि ना केवल ये बड़ी सफलता पूरे प्रदेश भर के लिए है बल्कि साथ साथ में निर्वाचन विभाग BLO के साथ में जिस प्रकार से घर घर गांव-गांव ढांढे जाकर जुड़ा है, ये सफलता उसी का परिणाम है। जहां एक और बीकानेर में गांव-गांव ढाणी जाकर BLO ने SIR का काम पूरा किया, तो वहीं जनजातीय बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में नदी पार करके नाव के माध्यम से भी BLO ने अपने काम को सफलता दिलाई। तो वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में सरहदी क्षेत्र और रेगिस्तान की सभी परेशानियों को पार करते हुए BLO द्वारा 100% डिजिटाइजेशन का काम किया गया। चाहे श्री गंगानगर हो, चाहे बांसवाड़ा या कोई अन्य जिला, राजस्थान डिजिटाइजेशन और मैपिंग में एक अग्रणी राज्य बन के सामने आया। SIR पर आधारित ये थी DD न्यूज राजस्थान की खास स्टोरी। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक खास स्टोरी के साथ में। मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।